योशियाह यहूदा के 16वें राजा थे। उनका जन्म 648 ईसा पूर्व में हुआ। वे राजा अमोन के पुत्र और राजा मनश्शे के पोते थे। उनके परिवार का इतिहास अंधकारमय था, क्योंकि उनके दादा और पिता ने यहूदा में बुत परस्ती और अन्याय को बढ़ावा दिया था। लेकिन योशियाह ने इस अंधकार को प्रकाश में बदलने का निर्णय लिया। प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नियर गॉड पर, जहां हम आपको बाइबल के नबियों के जीवन गाथाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए राजा योशियाह की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। योशियाह केवल 8 वर्ष के थे जब उनके पिता की हत्या कर दी गई और उन्हें राजा घोषित किया गया। इतनी छोटी उम्र में राजगद्दी संभालना आसान नहीं था, लेकिन उनकी मां और परमेश्वर के भक्त सलाहकारों ने उन्हें सही दिशा दिखाई। राजा योशियाह का बचपन मासूमियत और ईश्वर के प्रति भक्ति से भरा था। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को जानने और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरे यहूदा में बुत परस्ती और झूठे देवताओं के पूजा स्थलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। योशियाह ने अपने शासनकाल में कई बड़े सुधार किए। उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को पुनः स्थापित किया, जो लंबे समय से उपेक्षित था। इस दौरान एक पुराना तोरा व्यवस्था की पुस्तक मिली, जिसे पढ़कर राजा योशियाह का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यहूदा परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गया था। उन्होंने तत्काल प्रजा को बुलाकर व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा और पूरे राज्य में यह घोषणा की कि अब से यहूदा केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर की उपासना करेगा। उनकी नीतियों ने पूरे राज्य को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से नया जीवन दिया। बाइबल में राजा योशियाह के विवाह और बच्चों का अधिक वर्णन नहीं मिलता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी परमेश्वर के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके बेटे यहोआहाज और यहोयाकीन उनके उत्तराधिकारी बने। योशियाह का जीवन हालांकि दुखद तरीके से समाप्त हुआ। 609 ईसा पूर्व में मिस्र के फिरौन नक्खो के साथ युद्ध के दौरान योशियाह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर पूरे यहूदा ने गहरा शोक मनाया। यिर्मयाह नबी ने उनके लिए विलाप गीत लिखा। योशियाह की मृत्यु ने यहूदा के लिए एक युग का अंत कर दिया। उनके बाद आने वाले राजाओं ने उनकी नीतियों का पालन नहीं किया और यहूदा फिर से बुत परस्ती और अन्याय में लौट गया। हमारी अगली वीडियो हनोक के जीवन पर आधारित है, जिन्हें जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया था। जाने उनके धार्मिकता और जीवित ही स्वर्ग में उठाए जाने वाले सभी रहस्यों को, और हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राजा योशियाह ने दिखाया कि भले ही परिवार या समाज कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम परमेश्वर के प्रति सच्चे होते हैं, तो वह हमारे जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल देता है। उनकी नीतियां न्याय, सत्य और धर्म पर आधारित थीं। उन्होंने यहूदा के लोगों को याद दिलाया कि सच्ची शक्ति और शांति केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में है। योशियाह का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तो हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें एक नया और पवित्र जीवन मिल सकता है। आप इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपके साथ हमारे इस सफर को आगे बढ़ाने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।